क्या हमारे देश को ओलंपिक पदक दिलाने वाला सुशील कुमार सांठगांठ करता था, कुख्यात अपराधियों के साथ शामिल था? क्या गलत रास्ते पर चल पड़ा था अखाड़े का ये चैंपियन? क्या पहलवान क्रिमिनल नेक्सस का हिस्सा है? युवा पहलवान सागर धनखड़ की हत्या क्या उसी की साजिश है? सुशील कुमार की गिरफ्तारी के बाद ये बहुत सारे सनसनीखेज सवाल उभरकर सामने आए हैं। सुशील की गिरफ्तारी से दिल्ली के अखाड़ों का वो काला चेहरा अब सामने आया है जो अब तक हमारी दृष्टि से दूर था। रेसलर सुशील कुमार पर सनसनीखेज खुलासे। पहलवान क्रिमिनल गठजोड़ पर बड़ा खुलासा। क्या सुशील का गैंगस्टर नीरज बवानिया से कनेक्शन? पहलवान सागर धनखड़ मर्डर केस में गिरफ्तार रेसलर सुशील कुमार को लेकर यह खुलासे सनसनीखेज है। गिरफ्तारी के बाद सुशील कुमार की जो कहानियां सामने आ रही हैं, वो खेलों में दिलचस्पी रखने वाले हर खेल प्रेमी को हैरान कर देगी, क्योंकि सामने आ रहा है सुशील कुमार का कुख्यात अपराधियों के साथ कनेक्शन। लेकिन इस खुलासे से पहले ये तस्वीर देख लीजिए। वही स्कॉर्पियो कार है जिसे छत्रसाल स्टेडियम के बाहर से बरामद की गई थी। इस कार से बंदूक भी बरामद हुई थी। आज तक को सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पहलवान सागर धनखड़ की हत्या पहलवान क्रिमिनल के गठजोड़ का नतीजा है। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में सागर, अमित और सोनू की पिटाई करने के लिए सुशील कुमार के साथ दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवानिया के गुर्गे आए थे। इसका मतलब ये हुआ कि नीरज बवानिया के साथ सुशील कुमार का कोई कनेक्शन था। 2 साल पहले ही दिल्ली पुलिस ने नीरज बवानिया को गिरफ्तार किया था। उस वक्त दिल्ली पुलिस ने 5 लाख का इनाम रखा था। बताया जाता है कि नीरज बवानिया जेल से अपना गैंग चलाता है। हत्याकांड के बाद मौके से एक स्कॉर्पियो गाड़ी मिली थी जो नीरज बवानिया के मामा के गांव में रहने वाले शख्स की है। छत्रसाल स्टेडियम में जब सुशील कुमार और सागर धनखड़ के बीच लड़ाई हुई थी तो एक्चुअली में हुआ क्या था? मैं सबसे पहले आपको ये स्कॉर्पियो कार दिखाता हूँ। मॉडल टाउन थाने में ये स्कॉर्पियो कार खड़ी है जिसका नंबर HR 29AJ0110 है। ये कार पुलिस ने सीज की थी जब छत्रसाल स्टेडियम में झगड़ा हुआ था। आज तक को जो सूत्रों के जरिए जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये हरियाणा के झज्जर से ये जो स्कॉर्पियो है ये आई थी। इसमें कई लोग सवार थे जो सुशील कुमार के सपोर्ट में आए थे मारपीट करने के लिए। अगर इस स्कॉर्पियो कार की बात की जाए तो इस स्कॉर्पियो कार को जब छत्रसाल स्टेडियम के पास से सीज किया गया था तो इसमें डबल बैरंग की बंदूक मिली थी, लाठी डंडे मिले थे और कारतूस भी बरामद हुआ था। यह हैरानी की बात है कि एक ओलंपिक पदक विजेता जिसने देश विदेश में पहलवानी के दम पर अपनी पहचान बनाई, यहाँ तक कि सरकारी नौकरी भी कर रहा था, वो आखिर कैसे अपराधियों के गठजोड़ का हिस्सा बन गया? इससे आगे का खुलासा सुनेंगे तो आपकी हैरानी और बढ़ जाएगी। आप शर्मसार हो जाएंगे कि देश का मान बढ़ाने वाले जिन खिलाड़ियों का आप मनोबल बढ़ा रहे थे, वो कुश्ती के बाद इस खेल को बदनाम करने का काम कर रहे थे। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली में जमीन कब्जा करने में पहलवानों का इस्तेमाल होता था। पहलवानी का करियर खत्म होने के बाद कई पहलवान इस धंधे में शामिल हुए हैं। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का यहाँ तक कहना है कि ब्याज पर पैसे लगाने वाले व्यापारियों के लिए रिकवरी एजेंट का भी काम कई पहलवान करते हैं। पश्चिमी दिल्ली और आउटर दिल्ली में वसूली करने वाले ऐसे पहलवानों की कुंडली दिल्ली पुलिस अब खंगाल रही है। ये सनसनीखेज खुलासे है। इस खुलासे से साफ हो रहा है कि कुश्ती जैसे देसी लोकप्रिय खेल पर बदनामी का दाग पोत दिया है, और वो भी उस शख्स की वजह से जिसने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश की कामयाबी के झंडे गाड़े। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। सुशील कुमार कथित तौर पर गैंगस्टर नीरज बवानिया गैंग से कनेक्शन तो नहीं रखता था। इस केस में एक और गैंगस्टर की एंट्री हुई है। ऐसा बताया जाता है कि उसने सुशील को जान से खतरा रहा है। यह गैंगस्टर हरियाणा का वांटेड क्रिमिनल संदीप काला उर्फ काला जठेड़ी है। दरअसल
छत्रसाल स्टेडियम में जब सागर धनपड़ पहलवान पर हमला हुआ तो वहां पर सोनू महाल नाम का शख्स मौजूद था। उसने जब सागर धनखड़ को बचाने की कोशिश की तो सोनू की भी जमकर पिटाई की गई। सोनू महाल काला जठेड़ी का भांजा है। बताया जाता है कि भांजे की पिटाई से काला जठेड़ी बुरी तरह से सुशील पर भड़क गया। सूत्रों के अनुसार पहले काला जठेड़ी के साथ भी सुशील के रिश्ते थे, लेकिन इस मारपीट के बाद काला जठेड़ी से सुशील के रिश्ते खराब हो गए। छिपते हुए सुशील को दिल्ली पुलिस से ज्यादा डर काला जठेड़ी से लग रहा था कि अगर काला के भांजे सोनू महाल की बात करें तो उस पर 19 आपराधिक मामले दर्ज हैं। काला जठेड़ी फिलहाल फरार है। वो कहां है इसकी सटीक जानकारी नहीं है। तो ये एक नेक्सस है बहुत बड़ा गैंगस्टर्स का जो यहां पर दिखाई दे रहा है। तो अब दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है वो इस नेक्सस को खंगालने में जुट गई है। अशोक धनखड़ जी और आनंद कुमार जी। अशोक धनखड़ जी जो हैं वो सागर के पिता हैं और आनंद कुमार जी सागर के मामा हैं। अशोक जी, सुशील कुमार को गिरफ्तार किया गया है। ये आपके लिए राहत की बात जरूर हो सकती है, लेकिन आपका जो नुकसान हुआ है सागर के रूप में अशोक जी, उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। हमें आपके दुख का अंदाजा है। हम आपका दुख कम नहीं कर सकते, लेकिन बांट जरूर सकते हैं। आपकी प्रतिक्रिया सर। बस जी मेरी तो यही प्रतिक्रिया है जी, इसको सख्त से सख्त सजा मिले। आगे कोई गुरु अपने शिष्य के साथ ऐसा ना करे। इसने गुरु शिष्य के रिश्ते को कलंकित कर दिया। मेरी तो जख्म ऐसे दे दिए हैं, जीऊंगा इतने ये भरे नहीं जी। और तो इसकी अच्छी तरह से जांच करके इसकी सख्त से सख्त सजा दी जाए। मेरी तो यही विनती है। ये जरूर सजा मिलेगी। देखिए, पुलिस ने गिरफ्तार किया है और बहुत सारे कनेक्शन हैं। सागर के मामा आनंद कुमार जी भी हमारे साथ हैं। आनंद कुमार जी, ये जो बातें आ रही हैं कि और भी लोग इसमें शामिल हुए, गैंगस्टर भी शामिल हुए और उनके गुंडों ने भी सागर को मारा पीटा, क्या है ये मामला? सर, जैसे ये कह ना कि काला जठेड़ी का जो नाम दे रहे हैं, काला जठेड़ी इस मैटर में बिल्कुल नहीं था। अच्छा जी। अगर काला जठेड़ी होता तो उसके भांजे को क्यों पीटते? ये और जो गैंगस्टर हैं वो हो सकते हैं, मगर काला जठेड़ी इस मैटर में नहीं था। क्या हुआ क्या था आनंद जी? किस बात को लेकर? भाई, सागर तो सुशील कुमार को अपना गुरु मानता था और सागर तो जो बहुत छोटा था, जो जानकारी हमारे पास है, तब से सुशील कुमार को देखा करता था और सुशील कुमार से ही प्रेरणा लेकर वो पहलवानी करना चाहता था, वो देश का नाम रोशन करना चाहता। तो ऐसा क्या हो गया आनंद जी? बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, जब सुशील कुमार झंडे को लेके घूम रहा था ग्राउंड में, वही बात बेटे के मन में गा करके कि मेरे को भी ऐसे ही करना है। और 2012-13 में हमने इस बेटे को सुशील के हवाले कर दिया। भाई, इसको चेक करो और अपना इसको जहां इसकी इच्छा है, इसकी इच्छा पूर्ण हो आप लोगों के थ्रू जी। तो उन्होंने इसको चेक किया, पहलवानों के साथ लड़ाया, दगड़ मतलब कुश्ती कराई, उसमें देखा कि ठीक है। उस टाइम से लेके और 4 तारीख तक ये बेटा सिर्फ इन्हीं के हवाले था। यहां तो आता था तो अगले दिन निकल जाता था और वहीं पे ही रहा है। इनकी जो बातें हुई उस बारे में जैसे लोग कह रहे हैं भी 2 गुट। नंबर 1 तो मैं ये कहना चाहूंगा कि गुट एक ही था। अगर दूसरा गुट था तो उसे चोट तो लगे कहीं। इसका तो एक ही गुट ने पहले अपहरण किया, फिर इसके साथ ये कातिलाना हमला किया। क्यों किया? ये तो क्यों वाला तो मैटर सर, या तो पुलिस जैसे अभी उनसे पता करेगी कि क्यों किया। वो तो अलग अलग बातें आ रही है ना भाई। 2 महीने का 2 महीने तो कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है अशोक जी, 2 महीने कितना होगा? ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपये किराया होगा। अशोक जी, कभी आपको ऐसा लगा कि सागर ने आपसे आकर कहा हो कि गुरुजी नाराज हैं, या सागर ने कभी आपसे कहा हो कि गुरुजी के नजदीक कुछ और दूसरे शिष्य आ गए हैं, मेरा उनसे ठीक नहीं चल रहा है? कभी कुछ शेयर किया था अशोक जी सागर ने? नहीं जी, आज तक कोई ऐसी बात नहीं हुई। इसको सागर की और उसकी तो अच्छी वो थी। सागर को अपने साथ रखता था। कई बार कहीं फंक्शन में कहीं
जाता था तो इसको ले जाता था, तो कभी कोई बात नहीं आई। मेरी मंगलवार को भी मम्मी के साथ, इसकी मम्मी के साथ उसकी बात हुई है, तो तब भी कोई बातचीत नहीं ऐसी है, कोई तो ऐसी फिर मैटर अशोक हो, जी, उसके साथ कोई बहस नहीं फिर हुई। अशोक जी, अगर कोई बात नहीं हुई, सागर वैसा ही मानता रहा सुशील कुमार को, अपना गुरु मानता रहा, सम्मान करता रहा, तो सुशील कुमार सागर को क्यों मारेंगे? तो ये तो जी वही बताएगा, पुलिस पूछेगी उससे कि क्यों मारा है, किस लिए अपहरण करा उसका, किस लिए मारा, किसने गलत मिसगाइड करा है उसको, क्या बात थी, किस अपना दबदबा रखना चाहता था, तो किस लिए मारा है, तो वो तो सुशील बताओगा जी। आनंद कुमार जी, अब हम तो क्या बताओ, जी हमारे नहीं, को तो ठीक है, कुछ ठीक है बताया सर, नहीं आपको लड़के ने। आपको कुछ नहीं बताया, हम समझ सकते हैं, माता पिता से बच्चे उतने क्लोज नहीं होते। आनंद जी, आप मामा थे, आपसे सागर जो था वो काफी क्लोज भी था, आपकी पत्नी को भी मानता था, मामी को भी उतना ही मानता था, उनसे भी बात करता था। क्या कभी उसने कहा था कि जी मैं बहुत अच्छा खेल रहा हूं, मेरी तैयारी बहुत अच्छी है और मैं सुशील कुमार से भी आगे निकल जाऊंगा, और सुशील कुमार के मन में कहीं ना कहीं ये जेलस फैक्टर था, जलन थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा शिष्य जो है वो मुझसे भी आगे निकल जाए? सर, देखिए, इसमें 2 बार तो बाहर खेल चुका है, इंटरनेशनल प्लेयर तो था ही हमारा बेटा, और इस बार उसकी ओलंपिक में जाने का 100% का प्रोग्राम था, मतलब ओलंपिक में जाना ही जाना था उसको। और सुशील की जो अपनी आदतें थी वो कुछ ऐसी थी कि मतलब जैसे गैंगस्टरों से उसके संबंध होना या बेवजह की बातें करना, इस पे हमारा बेटा उसको हर बार टोकता था कि गुरुजी ये बात ठीक नहीं है, वो बात ठीक नहीं है। आपको लगता है आनंद इसने जी, इनके कारण पास एक क्या इनका हो गुरु सकता था। है? आपको लगता है कारण क्या हो सकता है आनंद जी? अगर अगर कारण, सागर देखिए, और कारण सागर और आप सुशील जो के बता रहे- संबंध बहुत अच्छे थे, तो ऐसा क्या हुआ होगा आनंद जी, क्या कारण रहा होगा जी। कि इतनी बुरी तरह से मारपीट हुई जिसमें सागर की जान चली गई? ये जलन हुआ ना उसको, मतलब ये इतना ऊपर कैसे उठ रहा है। हाँ, आप मानते हैं ये बात? दूसरा मैं आपको बताना चाह रहा था कि इनका इन हाँ बिल्कुल मानते हैं, इनका एक गुरु था, ये कोच सुरेंद्र नाम का, वो जब अखाड़े से निकाला तो काफी बच्चे तो उसके साथ निकल लिए थे, और उस टाइम भी सागर ने उनको टोका था कि पहलवान साहब ये काम ना करो, ये बहुत अच्छे हमारे कोच हैं, इनको मत निकालो यहाँ से। जी, मगर सुशील तो किसी की सुनता नहीं था ना, उन तो जो मन में आ गया वही करना है। उसके बाद बेटे का भी मन ये बन गया था कि इसकी जो आदतें, जो काम है, उनको देखते हुए, जैसे इसका अपना गैंगस्टर था, गैंगस्टरों के साथ मिलकर कब्जे करना, चटवाना, इन कामों में था। बेटे ने कभी इंटरेस्ट नहीं लिया और इसको हर बार टोकता रहा। लेकिन आनंद जी, उसका कभी मन ये हो गया कि भाई आनंद जी, मैं कभी भी कभी शायद आपको ये नहीं लगा, सुरेंद्र जी के पास जाऊं। आनंद जी, कभी आपको ये नहीं लगा कि आपका बच्चा एक ऐसे व्यक्ति का शागिर्द है, उसका शिष्य है, जो गैंगस्टर्स के साथ मिला हुआ है, जो अवैध कब्जे खाली करवा रहा है या कब्जे करवा रहा है घरों पर, जमीन पर? ये तो संगीन अपराध है। आपको डर नहीं लगा कि कोयले की खान में जाएगा तो आपके बच्चे के दामन पर भी दाग लगेंगे? देखिए, ये बातें हमें सभी बातें बाद में पता लगी हैं कि उसके साथ कुछ इस तरह की बातें हुई हैं, जो उसके संग रहे थे उन्होंने भी, जब छोटी इधर उधर से बातें निकल के आई, तब हमें पता लगा कि ये तो इतना बड़ा गैंगस्टर है। नहीं तो आप मान लिया, ठीक, आप मेरे को कह रहे क्या पुलिस कहां सोई थी, ये इतने ये जब पंगे कर रहा था। आज तक 76 स्टेडियम में बाहर कैमरे नहीं लगे हुए, जब जो कि 76 पूरे इंडिया का ऐसा 76 स्टेडियम है जहां से ओलंपिक के लिए स्टूडेंट तैयार होके जाते हैं, पहलवान तैयार होके जाते हैं। वहां कैमरे ना लगने का कारण आप अंदाजा लाइए ना, क्यों नहीं कैमरा? आप छत्रसाल क्योंकि गैंगस्टर आ रहे हैं, जा रहे स्टेडियम हैं, के अगर जो आए जाएंगे तो प्रशासक हैं, कैमरे आनंद कैच कुमार होंगे। जी, जो वहां के जिम्मेदार लोग हैं, जो वहां का जी। स्टाफ है, उसकी मिलीभगत की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। ये तो है ही, मतलब इसका जो अपना मोनोपोलिसी ऐसी थी कि इसके बाहर कोई जा ही नहीं सकता था। इसने दिन को रात कह दिया तो रात ही कहेंगे, दिन कह दिया तो दिन ही कहेंगे। वो भी इसने जिम्मेदार है मारते वक्त छत्रसाल वीडियो क्यों स्टेडियम बनाई? के जो क्योंकि लोग लोगों हैं, में खौफ बनाने के लिए ना। जो जिनकी जिम्मेदारी छत्रसाल स्टेडियम को संभालने की है, बिल्कुल। चलाने की है, वो लोग भी जिम्मेदार हैं इसमें। बिल्कुल जिम्मेदार है।
आनंद जी, हम आपसे और बात करेंगे। बहुत गंभीर बात आप यहां पर कर रहे हैं और बहुत बड़ा आरोप भी आपने लगाया है। अशोक जी, बच्चे के क्या सपने थे, क्या सोच के आपने सुशील कुमार के पास उसे भेजा? बच्चा जी शुरू से इसमें कुश्ती के लिए इंटरेस्टेड था, तो बोला पापा मेरे को 76 साल में करवा दे, वहाँ अच्छी प्रैक्टिस होती है। तो मैं वहाँ ले गया। सतपाल जी ने 3-4 बच्चों के साथ कुश्ती करवाई। उसकी कुश्ती करवा के देखने के बाद बोला भाई ठीक है लड़का, छोड़ जाए इसको। तो 12-13 में ने उसको वहाँ छोड़ दिया था। तो उसके बाद ठीक चला लड़का जी, नेशनल में है, नेशनल में कई गोल्ड हैं और इंटरनेशनल बार भी 2 बार खेल का आया है। तो अच्छी तैयारी थी, लड़का शरीफ था, ठीक चल रहा था, तो इसलिए छोड़ा था जी। मैंने क्या पता था कि मेरे साथ ये होगा। आपको एहसास था जरा सा भी अशोक जी कि सुशील जो है उसके अपराधियों के साथ संबंध है? नहीं जी, मेरे को कोई एहसास नहीं था। अशोक जी और आनंद कुमार जी, सुनी थी। हम आप दोनों से यही कहेंगे कि आपका जवान बेटा गया है, हिम्मत रखिएगा और आपको इंसाफ मिले जल्द से जल्द। आपका बेटा तो नहीं आ सकता, आपका दुख हम कम नहीं कर सकते, लेकिन आपको इंसाफ अवश्य मिले, हम ये कामना करते हैं। बहुत धन्यवाद।